नमस्कार, मैं हूं भवानी बाटी और आप देख रहे हैं जी राजस्थान का खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जिट पोल। आज एग्जिट पोल के तहत हम पहुंचे हैं जोधपुर जिले के बेलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहां जानेंगे विधायक जी नेताजी के कार्यकाल से पिछले 5 सालों में लोग कितने संतुष्ट हैं, अगर नहीं है तो उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या उम्मीदें हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव सर पर है। बेलाड़ा विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में अधिकतर समय में भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन रिजर्व होने के बाद 2 बार भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां से जीत मिली। अब एक बार फिर सिर्फ पे चुनाव है और विधानसभा चुनावों को लेकर चौसर बच चुकी है। तो हम बात करेंगे आज बेलाड़ा विधानसभा की। इस विधानसभा के लोग नेताजी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और उनके कार्यकाल से वो कितने संतुष्ट हैं। हम अभी बेलाड़ा के बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर जो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो है कह सकते हैं एक तरह से जो हताई है वो यहाँ पर बैठे हैं, दुकानों के बाहर बैठे हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि नेताजी के जो 5 साल का कार्यकाल है वो उसको किस तरह से देखते हैं, वो कितने संतुष्ट है और जिस उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ में नेताजी को चुनकर विधानसभा में भेजा था, क्या वो उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे उतरे। आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ के निवासी हैं, अगर स्थानीय विधायक की बात करें, नेताजी की करें, तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह से देखते हो आप उनके कार्यकाल? इसके बेलाड़ा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में मतलब 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है ना। मतलब सब आसपास गांव के अंदर कोई विकास नहीं है, कोई रोडें नहीं बनी, पानी की समस्या, बेरोजगारी वही की वही है। सब लोग युवा जो मतलब बहुत रोजगार से बेरोजगार हुए हैं, जो परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारे जो अभी जो इस नए विधायक भी आए थे उससे हमें बहुत मतलब उम्मीद थी कि वो बेलाड़ा का विकास करेंगे, जो उसका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ बेलाड़े के अंदर। तो देखा जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो नेताजी है उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। स्थानीय समस्याओं के साथ ही जो खास करके युवा है, युवाओं की अपनी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको लेकर आपसे जानना चाहूँगा। नेताजी का जो 5 साल का कार्यकाल है, सरकार का 5 साल का कार्यकाल है, आप कैसे देखते हो अपने विधानसभा के साथ? वो सर जो वादे करके आए थे कि मुझे MLA बना दीजिए, मैं बेलाड़ा में मीठे पानी की व्यवस्था करूँगा, सीवरेज की व्यवस्था करूँगा, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करूँगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये मूल रूप से बेलाड़ा के थे, लेकिन जो बेलाड़ा के हित के अंदर जो कार्य करने थे वो कर नहीं पाए। सीधी सी बात। अगर समस्याओं की बात करें, 2 लाइन में आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे बड़ी समस्या क्या है बेलाड़ा विधानसभा की, बेलाड़ा सिटी की? सबसे बड़ी समस्या है मीठे पानी की व्यवस्था। उन्होंने कहा मैं आते ही 6 महीने के अंदर आपको मीठे पानी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन 5 साल हो गए पूरे, उनके जाने का समय आ गया, लेकिन अभी तक बेलाड़ा को मीठा पानी नहीं मिला। ये मूल रूप से समस्या, वो भी तो पूर्ण रूप से अस्थायी हुई नहीं। तो देखा जो बेलाड़ा कस्बा है अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधानसभा और कस्बा है। कहीं न कहीं यहाँ की जो लोगों की बड़ी समस्या है मीठे पानी की, क्योंकि यहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत गहरा है और अगर भूमिगत जल की बात करें तो जो जल है वो खारा है। कहीं न कहीं पानी की जो समस्या है वो विकट कह सकते हैं। और जो नेताजी आए थे, नेताजी ने जिस तरह के वादे किए थे और वो वादों पर कहीं न कहीं खरे नहीं उतरे। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं आप 5 साल के कार्यकाल को, क्या वादे किए थे, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी, कितने खरे उतरे? ऐसा है कि वादे तो पूरे हुए नहीं और इस रोड पे तो कुछ काम नहीं हुआ। पानी 1.5 फुट पानी भर जाता है और ना कोई कहते हैं तो ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बार बार कहते हैं तो क्या हो जाएगा काम कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ 5 सालों से। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हो नेताजी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, एक बार फिर चुनाव सर पर है, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी, कितने खरे उतरे नेताजी आपकी उम्मीदों पर? भींजवाड़ी रोड पर काम नहीं हो रहा है 10 साल से, और नेताजी आते हैं उस टाइम बोलते हैं काम हो जाएगा, और वोट मांगने आते हैं तो पानी नहीं आया मीठा। 10 साल से बहुत परेशान है, भींजवाड़ी रोड पर पानी भरा हुआ रहता है और विकास नहीं हुआ। तो देखा इस इलाके की बात कर रहे हैं, जिस वार्ड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है। बारिश के दौरान जिस तरह की समस्या यहाँ पर लोगों को होती है, कहीं न कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं। माता जी, आप यहाँ रहते हो, किस तरह की समस्या होती है? बारिश में पानी भर जाता है, सीवरेज का पानी गोडाणी पानी भरी जाए અને ખારો પાણી આવે 5 સાલ યા ગોડે દુકું ઢૂગા કાઈ રેગા પાણી इन पार नहीं रह सके, गाड़े नीरे जो थे पानी उठे उछले जाए टीट।
कहीं ना कहीं दुकान चलाने में परेशानी होती है। परेशानी रहे दुकान घरे की नहीं आवे बच्चे कई करा हेठा पड़े उठावा उठे नहीं गाड़िया पड़ जाए खाडा में जाए जाए ने काटा घनी दोरी टाबर पड़ जाए स्कूल घना दोरा पानी रहे मैं तो क्या नेताजी से मिले या अधिकारियों को अवगत कराया कोई करे के बनाओ बनाओ कोई नहीं बनावे अटे के हाँ बनावा आना पाछा आइन मुडू कौन करे हाथ जोड़े खाली वोट देव आवे जाने तो पाछा आइन उबे कौन देवे अटे। हाँ तो देखिए एक बार विधानसभा चुनाव फिर से सर पर है, लेकिन कहीं न कहीं जो नेताजी जिन वादों के साथ में आए थे और जनता ने जिस उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ नेताजी को चुना था, कहीं न कहीं वो नेताजी है जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर लगातार लोग अपनी बेबाकी के साथ बात रख रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप समाज सेवी है, जनप्रतिनिधि भी हैं, किस तरह देखते हैं 5 साल के विधायक जी के कार्यकाल को और सरकार के कार्यकाल? पिछला 5 साल का कार्यकाल बिलाड़ा क्षेत्र के लिए एक अभिशाप के रूप में रहा है। विधायक जी ने अनेकों वादे किए और लोगों को भी खूब उनसे उम्मीदें और आशाएं थी और संयोग से एक अच्छा संयोग भी था कि जिस पार्टी के जो है यहाँ के विधायक जी चुने गए उनकी पार्टी की सरकार थी, तो काफ़ी अच्छी अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षाओं के अंदर कोई भी बिलाड़ा के अंदर काम नहीं हुआ और सबसे दुखद पहलू उनका ये भी था कि उनका नज़रिया भी अपने बूथ के ऊपर कितने वोट मिले हैं उसको देख करके काम करते थे। तो ऐसे काम करने वाले भेदभाव रूप से लोगों को देखने के लिए उनका जो नज़रिया था उस नज़रिया का बिलाड़ा को बहुत नुकसान हुआ। आज बिलाड़ा के अंदर मीठे पानी के लिए लोग बरसों से आस लगाए बैठे थे, उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ उनका। यहाँ गंदे पानी निकासी के लिए सीवरेज लाइन की अत्यंत आवश्यकताएं थी, उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ और आज भी बिलाड़ा शहर इन चीज़ों के इन दंश को झेल रहा है। बिलाड़ा के अंदर अनेकों सुविधाएँ हैं। आप यहाँ के बस स्टैंड को देख लीजिए, आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते। बस स्टैंड की इतनी नितांत एक अच्छे बस स्टैंड की आवश्यकता है, लेकिन उसका कुछ भी काम कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में उन लोगों ने। यहाँ की आम जो है आने जाने का वो जो व्यवस्था है, मामला है, जिस तरह से बाईपास से ये कटने के बाद में बीच की जो अप्रोच रोड है, उस अप्रोच रोड पे भी रात के अंदर वगैरह में भी आने जाने की किसी तरह की कोई सुविधा है, उसकी कोई रिपेयरिंग तक का भी काम उन्होंने नहीं किया। अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी आज आवश्यकताएं हैं, उससे आज भी बिलाड़ा महरूम है, वंचित है। कहीं ना कहीं जो आरोप है सीधे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था से जो नेताजी है उन्होंने काम किया और जनता की जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके बीच में पिसती हुई नजर आ रही। आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं नेताजी से क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी और कितने खरे उतरे? श्रीमान जी, नेताजी से बहुत उम्मीद थी पर एक भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे वो। जैसे मान लो मैं किसान हूँ, एक छोटा सा, बिजली से लेकर लाइट आपने उन्होंने कह दिया फ्री है, लाइट ही नहीं है तो फ्री वो क्या देंगे सर। फिर सरचार्ज डबल कर दिया उन्होंने, स्थायी शुल्क डबल कर दिया। फिर रोड के मामले में ले लो, घुटने तक गड्ढे पड़े हुए, पानी भरते हैं, कोई तरह का काम नहीं किया। आते हैं खाली घोषणा करके वापस चले जाते हैं। बस उनको हजारों बार अवगत करवा दिया पर वो सुनते नहीं हैं। और करप्शन मामले में इतना है पूछो ही मत आप। यहाँ बिलाड़ा की पब्लिक उनसे बहुत परेशान है। अगर आपको कहा जाए कि नेताजी का जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें 10 में से कितने अंक दोगे, तो कितने दोगे और क्यों? सर आप हमें पूछ रहे हो 10 में से कितने अंक दोगे, हम तो उनको मानते 0 नहीं 00 देंगे सर। क्यों, एक भी काम ऐसा नहीं किया उन्होंने विधायक साहब ने जो हम उनको नंबर दें। तो देखा जो विधायक और नेताजी है उनके कार्यकाल को लेकर के कहीं न कहीं जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी, नेताजी कितने खरे उतरे, नहीं उतरे तो किस तरह की समस्याएं बिलाड़ी? उम्मीद तो बहुत थी कि भाई सरकार के खुद स्वयं हिस्सा थे, मुख्यमंत्री के नज़दीकी माने जाते हैं, उसके बावजूद बिलाड़ा क्षेत्र विकास में पिछड़ा। बिलाड़ा की मूलभूत समस्याओं पे किसी प्रकार का न तो बिजली में काम हुआ, न पानी में हुआ, न सड़क में। सड़क जो अभी कितना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, ये आप देख लीजिए। ये सड़क बन रही है, ये PWD बिलाड़ा द्वारा 3 लेयर सड़क बननी है पूरी। इसको खोद के बनाने का था, लेकिन देख लो ये खोदना तो बहुत दूर की बात है। पहाड़ जो पास में गिट्टी डाली जा रही है वो भी लाल पत्थर की डाली जा रही है, जो बहुत कमज़ोर होती है। ये टेस्टेड गिट्टी भी नहीं होती है। और इसकी कुटाई और लेवलिंग कैसे हो रहा है, आप अगर थोड़ा सा इस रोड को देखोगे तो आपको इस रोड की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ से पानी पास नहीं होता है। इस सरकार के कार्यकाल में बिलाड़ा क्षेत्र के 10 करोड़ रुपए, ये जो नाला है यहाँ से लेकर जो बस गंगा भाड़े तक जा रहा है, इसमें अनवांटेड पैसा खर्च किया, बिना प्लानिंग के जो पैसा लगा है, इस कारण यहाँ पानी भरा जाता है। सड़क नीचे, नाला ऊपर, पानी को लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या, अभी अशोक जी ने जो जिलों का गठन किया, जोधपुर ग्रामीण बनाया, पहले पूर्व पश्चिम किया था, तो ग्रामीण जिले का हेडक्वार्टर सबसे पुरानी तहसील गिने, सबसे पुराना SDM हेडक्वार्टर गिने तो बिलाड़ा का हक बनता था कि यहाँ अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने उसका भी हक मार के उसको भी हेडक्वार्टर जोधपुर रखा। फिर
यहाँ एडीजे कोर्ट बीजेपी ने दिया था, उसको भी उन्होंने अपग्रेड करने में कमी रखी। एसडीओ हेडक्वार्टर बिलाड़ा में सबसे पुराना था, उसको भी उन्होंने पूर्व में पिपाड़ रखा। बिलाड़ा के साथ अशोक सरकार ने सदैव सौतोला व्यापार किया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाए और तीनों बार उन्होंने बिलाड़ा के साथ धोखा किया। बिलाड़ा नगर पालिका को अपग्रेड करके परिषद बनानी थी, नहीं बना पाए, वार्डों का बढ़ा दिया। सरकारी तंत्र में बैठ के वार्डों का पुनर्सीमांकन एक वर्ग विशेष को बेनिफिट देने के लिए किया गया। और विधायक जी ने तो हर डिपार्टमेंट में दुकान खोल रखी थी, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होना। जो भी बड़ा अधिकारी है सब एजेंट बन रखे थे और वो खुद कहते थे भाई हम लेंगे नहीं तो ऊपर देना पड़ता हमें तो। और भ्रष्टाचार की स्थिति है, उन्होंने सिस्टम बना रखा, बगैर पैसे के कोई कर्मचारी नहीं हो सकता। अभी एक छोटा सा उदाहरण, नगर पालिका में बिलाड़ा में गत 1 महीने में 3 ईओ चेंज हुए। कारण विधायक जी की परमिशन से नहीं आया या वो कुछ ले दे के नहीं आया, इसलिए तुरंत 3 ईओ नगर पालिका बिलाड़ा में चेंज हुए। थानेदार आया सीआई, 1 महीने में उसको जाना पड़ा, पोस्ट वैकेंट। हॉस्पिटल में पोस्ट वैकेंट, क्योंकि जो डॉक्टर आते हैं उनसे पहले पैसे मांगते हैं, पैसे के मतलब ट्रांसफ़र के पैसे के अलावा मंथली बंदी भी मांगते हैं। तो इन्होंने तो पूरी की पूरी दुकानदारी बना रखी है, जितना लूट सके लूट लो और काम के नाम पे सुनिए। बिलाड़ा क्षेत्र में तो वो अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकते कि मैंने ये काम बिलाड़ा के लिए किया। और जो 1-2 छोटे बड़े काम हो रहे हैं रोड सड़कों के जो रूटीन वे में, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है वो काम स्टैंड भी नहीं कर पाते, चाहे आप कहीं भी देख लो। देखा कहीं न कहीं जो नेताजी है उन पर जिस तरह से भाई साहब ने आरोप और प्रत्यारोप की जड़ी लगाई है, भ्रष्टाचार से लेकर के राजनीतिक द्वैतता से लेकर के जो विकास कार्यों के नाम पर जिस तरह की गुणवत्ता से काम किए जा रहे हैं और जिस तरह की लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, कहीं न कहीं विकास की अपेक्षाएं थी। खासतौर से बिलाड़ा कस्बे का उपेक्षा का सीधे तौर पर आरोप है, कहीं न कहीं सरकार पर भी आरोप है कि जिस तरह का हक बिलाड़ा का बनता है वो हक कहीं न कहीं विधायक दिलाने में, नेताजी दिलाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं नेताजी के कार्यकाल को, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी और एक बार फिर विधानसभा चुनाव सर पर है? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। इस बासिंदे, इस रोड के बासिंदे पूरे परेशान है। मैं नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। मैंने 3 बार मैंने सलाह दी कि 2 ट्यूबवेल करा दो, सारे पानी अंदर चला जाएगा और यहाँ के लोग आराम से धंधा करेंगे। विधायक कुछ नहीं है, जीरो है। देखा आम जनता के साथ ही जिस तरह की दुकानदारों की माने तो वो भी इस इलाके में पूरी तरह से परेशान है। विधायक जी का जो कार्यकाल है उसको लेकर के लगातार हमने जनता से जानने का प्रयास किया, व्यापारियों से जानने का प्रयास किया और समाज सेवियों से जानने का प्रयास किया। अभी हम और बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग वार्डों में जाकर के बिलाड़ा में किस तरह की समस्या है, नेताजी के कार्यकाल से लोग कितने संतुष्ट हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम के तहत हम हैं जोधपुर के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। अब हम पहुंचे हैं बिलाड़ा के नगर पालिका इलाके में और यहां पर भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी के 5 साल के कार्यकाल से वो कितने संतुष्ट हैं। क्या जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ नेताजी को चुनकर विधानसभा में भेजा था वो उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरे उतरे, अगर नहीं उतरे तो किस तरह की समस्याएं हैं। लगातार हम नेताजी के एग्जिट पोल के तहत बिलाड़ा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग भी हैं, इनसे जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं पिछले 5 साल। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो 5 साल का कार्यकाल निकला है, विधानसभा चुनाव एक बार फिर सर पर है, नेताजी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं, सरकार के 5 साल को कैसे देखते हैं और क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी और कितने खरे उतरे? सरकार का कार्यकाल एक्सीलेंट रहा है और इस बार 100% नहीं 300% सरकार वापस रिपीट हो रही है। सरकार के जो जनहितैषी कार्य हैं, आम जन उसकी तारीफ कर रहा है। हर व्यक्ति को इससे फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो मेडिकल का हो तो आज 25 लाख रुपए की जो है वो सुविधा फ्री इलाज की हो रही है। अगर मान लो स्टूडेंट का हो तो एक टाइम अगर आप चुका दीजिएगा तो उसके बाद में आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं। आप पशुओं का हो तो आप पशुओं का देख लीजिएगा कि उनका बीमा फ्री कर दिया है। और सबसे बड़ी जो सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS लागू की है, तो राजस्थान जो है हिंदुस्तान में पहला एक एग्जाम्पल बन गया है। दूसरी सरकारें भी, जो राज्य सरकारें जो है वो भी अपने यहाँ पर ये कानून लागू करना ही पड़ेगा।
अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, किस तरह की समस्याएं थी और नेताजी के आने के बाद में क्या समाधान हुआ और किस तरह का डेवलपमेंट बिलाड़ा की बात करें तो? बिलाड़ा में स्थानीय समस्याएं जैसे जैसे समस्याएं आती गई वैसे वैसे सरकार के स्तर पर बहुत अच्छा काम हुआ है और आने वाले समय में भी सरकार के स्तर पर बिलाड़ा के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम के तहत हम लगातार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोग भी लगातार अपनी बेबाकी के साथ में नेताजी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर बात रख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बिलाड़ा कस्बे में और यहां अम्बेडकर सर्किल पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, नेताजी का, उसको वो किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी और उस पर वो किस तरह से खरे उतरे। अगर खरे नहीं उतरे तो बिलाड़ा की खास क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो आज भी लोगों के सामने खड़ी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 5 साल के नेताजी को कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्या अपेक्षाएं थी और क्या जो अपेक्षाएं थी उस तरह का विकास हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस तरह की समस्याएं हैं? मीडिया कर्मी को आपका स्वागत है। और पिछली बार कार्यकाल जो पार्टी का रहा वो बहुत अच्छा रहा और मैं हुक्माराम बावरी बोरुंदा और बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। और जो बावरी समाज पार्टी मुझे टिकट देगी तो बावरी समाज और छत्तीस कौम के लोग सभी मेरे साथ हैं और पार्टी सिविल भी होगी और बिलाड़ा सीट भी जीत होगी। तो कहीं ना कहीं जो आप खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं और एक आदमी को आगे आना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने बात कही कि समाज की भी मांग है, हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन विकास की बात करें, अपन विकास के मुद्दे पर बात करें तो क्या विकास यहाँ पर हुआ? क्या जनता वर्तमान विधायक नेताजी के कार्यकाल से संतुष्ट है? अगर नहीं है तो क्या कारण रहा? संतुष्ट है, जनता बिल्कुल संतुष्ट है और 70 सालों से बावरी समाज ने टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं है, तो अब की बार बावरी समाज को टिकट देना चाहिए। तो देखिए, जो मांग है ये खुद चाहते हैं कि जो समाज है उनका समाज चाहता है और उनका प्रतिनिधित्व जो है इस क्षेत्र में होना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं आप? मैं शोभाराम बावरी समाज अध्यक्ष बिलाड़ा, एक्स आर्मी से रिटायर हूँ मैं। और हमारी समाज को हम ये चाहते हैं कि भाई 70 साल से बावरी समाज को मौका नहीं दिया है, खास करके कांग्रेस पार्टी ने हमको मतलब कहीं भी टिकट नहीं दिया मारवाड़ के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि बिलाड़ा के अंदर अब की बार बावरी समाज को हुक्माराम बावरी हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं बिलाड़ा क्षेत्र से, तो उसको टिकट देवे कांग्रेस पार्टी तो हम 100% जीत निकालेंगे बिलाड़ा से। और साथ में भोपालगढ़ भी, सोजत और मेड़ता। अगर स्थानीय विधायक की बात करें तो उसका जो कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर अच्छा कार्यकाल था, देखो स्थानीय विधायक साहब का भी कार्यकाल अच्छा था, खास करके सबसे अच्छा कार्यकाल तो हमारे मुख्यमंत्री जी का है। जो उसका काम और उसकी जो योजना है बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी है, इसलिए हम विधायक से भी ज़्यादा तवज्जो हम मुख्यमंत्री जी को देते हैं। और बाकी हमारे बिलाड़ा क्षेत्र में आप बावरी समाज को टिकट दोगे तो 100% जीत निकालेंगे हम। कहीं ना कहीं जो बावरी समाज के लोग हैं उनकी अपनी मांग है और पिछले कई सालों से भी इनकी ये मांग रही है। आपसे जानना चाहूँगा, स्थानीय विधायक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरे उतरे? स्थानीय विधायक जो हमारे बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर यहाँ उम्मीदवार स्थानीय है तो बहुत अच्छा रहता है। बाहर से पैराशूट से वो विधायक आते हैं, यहाँ जीत हासिल करके फिर बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ को 150-200 किलोमीटर जाके बहुत परेशानी आती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारे हुक्माराम जी बावरी को स्थानीय टिकट मिले तो हम तन मन से धन से चाहते हैं और उनको टिकट और उनको जीत दिलाएंगे। तो देखिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि की मांग यहाँ पर लगातार लोगों द्वारा रखी जा रही थी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं? आज के वर्तमान में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और विधायक जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बावरी समाज के पिछले
देश आज़ाद हुआ उससे लेकर मारवाड़ में पार्टी टिकट नहीं दी और बड़ी कौम के हैं और इसको 12वीं समाज से उपमाराम जी को टिकट देता है तो मारवाड़ के चारों सीटों पे अच्छा असर पड़ेगा। और सारे उपमाराम जी एक ऐसे हैं जो 36 कौम से जुड़े हुए हैं और जाट समाज का पूरा सहयोग उपमाराम जी के साथ रहेगा और कांग्रेस पार्टी विजय होगी। तो देखिए, जो प्रतिनिधित्व की बात है वो यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है। हालांकि जो विधायक के कार्यकाल, नेताजी का जो कार्यकाल है उसको लेकर के लोग संतुष्ट हैं और खासतौर से जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी की थी उसको लेकर के सरकार की जो सराहना है यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायक के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जिस तरह का विकास, जिस तरह का यहाँ पर बिलाड़ा को लेकर के होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हुआ, इस तरह के भी आरोप लगते रहे। लेकिन कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो विधायक और नेताजी का जो 5 साल का कार्यकाल था उसको लेकर के लोगों ने लगातार अपनी बेबाकी के साथ में राय रखी है। अब लगातार हम भी जनता के बीच आकर के उनकी राय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने फिर बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय को जाना। अगले पड़ाव में किसी अलग विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मिल करके उनकी राय जानने का करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जी राजस्थान।